चैप्टर 5 द रिनी ऑफ रियस। हम बात कर रहे हैं नॉवल द फिशरमैन एंड हिज सोल की। इसके पहले हमने इसके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं। सो आप इस चैप्टर नंबर 5 से अच्छे से रिलेट कर पाओ उससे पहले इट इज़ सजेस्टेड कि आप उन 4 वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपको ये स्टोरी समझ में आए। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ दिस नॉवल रीडिंग एंड टुडे द चैप्टर नंबर 5 वी आर गोइंग टू रीड इट। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले जो हमने पिछले चैप्टर में रीड किया हम वो देख लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब फिशरमैन अपनी सोल को अपने से अलग कर देता है तो 1 साल तक वो इधर उधर इस दुनिया के अंदर भटकती रहती है और उसने बहुत सारी अजीब सी अद्भुत सी चीज़ें देखी। वो पूरा एक्सपीरियंस 1 साल बाद उस फिशरमैन के साथ में शेयर करने के लिए आती है और फिर एट लास्ट वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश भी करती है। लेकिन जो फिशरमैन होता है वो उसकी बातों में नहीं आता और वापस से समुद्र में लौट जाता है। तो क्या हुआ इसके बाद में, लेट्स रीड इट एंड नो। आफ्टर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल बाद, द सोल केम डाउन टू द सी, सोल सी पर वापस आती है और यंग फिशरमैन को बुलाती है। ही केम आउट ऑफ द सी, वो समुद्र से बाहर आता है और कहता है व्हाई डू यू कॉल मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया। द सोल आंसर्ड कम नियरर, सोल ने उससे कहा कि तुम मेरे पास में आओ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बिकॉज आई सा मार्वलस थिंग्स, जो बेहतरीन चीज़ें जो मैं देख कर आई हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को, सारे एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो ही केम नियरर, तो वो उसके पास में आता है। सेट इन द वाटर, पानी में ही बैठता है और उसे सुनता है। द सोल सेट टू हिम व्हेन आई लेफ्ट यू, सोल ने उससे बोला कि जब मैं तुम्हें छोड़कर वापस लौट गई थी, आई वेंट टुवर्ड्स द साउथ, तो मैं साउथ में पहुंची। एंड ट्रेवल्ड एवरीथिंग प्रीसियस कम्स फ्रॉम द साउथ, और मैंने साउथ को घूमा और फिर मैंने ये जाना कि जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं वो सारी साउथ से ही आती हैं। आई ट्रेवल 6 days टू द सिटी ऑफ अस्तर, मैंने अस्तर के शहर को 6 दिनों तक घूमा। आई सा द सिटी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 7th day, और 7वें दिन सुबह सुबह मैंने उस शहर को देखा। द सिटी इज़ लाइक अ बाज़ार, वो शहर एक बाज़ार की तरह है। इट इज़ वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। मर्चेंट सिट्स ऑन सिल्क कारपेट, व्यापारी सिल्क के कारपेट पर बैठते हैं। सम ऑफ देम सेल स्ट्रेंज परफ्यूम, कुछ में से कुछ तो बहुत ही अजीब अजीब से परफ्यूम बेचते हैं। फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द इंडियन सी, इंडियन सी के जो आइलैंड्स हैं वो उसको वहाँ से बनाकर लेकर आते हैं। एंड द ऑयल ऑफ रेड रोसेस, और लाल कलर के गुलाब के फूल होते हैं उसका बना हुआ ऑयल भी वो बेचते हैं। अदर मर्चेंट सेल फैंटास्टिक ज्वेलरी विद टाइगर क्लॉज इन गोल्ड एंड लेपर्ड क्लॉथ इन गोल्ड ऑल्सो, और कुछ दूसरे व्यापारी बहुत ही अद्भुत सी ज्वेलरी भी बेचते हैं जिनको टाइगर के और लेपर्ड के पंजों से, उनकी स्किन का मटेरियल लेकर, उनके नखून होते हैं उनको लेकर बनाया जाता है, उसे बेचते हैं। द पीपल सेल ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट, जो लोग होते हैं वो हर प्रकार के फल बेचते हैं। पर्पल फिक्स, फिक्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्ट सा छोटा सा फ्रूट होता है जो कि गर्म इलाकों में उगता है। येलो मेलन्स, येलो कलर के मेलन बेचते हैं। वाइट ग्रेप्स बेचते हैं। रेड गोल्ड ऑरेंजेस बेचते हैं। ओवल शेप लेमन्स बेचते हैं। आई सा एन एलिफेंट, फिर मैंने एक हाथी को देखा। इट स्टॉप्ड एंड बिगन ईटिंग द ऑरेंजेस, तो फिर वो हाथी रुका और वो ऑरेंजेस को खाने लगता है। एंड द पीपल लाफ्ड, और लोग हंस रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ स्ट्रेंज दिस पीपल आर, तुम ये सोच नहीं सकते कि ये लोग कितने अजीब थे। व्हेन दे आर हैप्पी दे बाय अ बर्ड इन अ केज, जब वो खुश होते हैं तो वो पिंजरे में बंद जो बर्ड होती है उसको ख़रीदते हैं। देन दे रिलीज़ द बर्ड्स बिकॉज दे वांट टू बी हैप्पियर, फिर वो उस चिड़िया को छोड़ देते हैं आसमान में जिससे वो और खुश हो पाएँ। व्हेन दे आर सैड, जब वो उदास होते हैं, दे हिट देयर बॉडीज़ विथ थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। जब वो उदास होते हैं तो वो अपने आप को कांटों के बने हुए इंस्ट्रूमेंट से मारते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। बिकॉज दे वांट टू बी सैडर, ताकि वो और ज़्यादा दुखी हो पाएँ। ऑन द फीस्ट ऑफ द न्यू मून, न्यू मून को एक दावत थी। द एम्परर केम आउट ऑफ हिज पैलेस, राजा अपने महल से बाहर आया। एंड वेंट इनटू द मॉस्क टू प्रे, और मस्जिद में गया प्रे करने के लिए। द पीपल कवर्ड देयर फेसेस, लोगों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। बट आई शोड हिम नो फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल नहीं माना और मैंने उसकी बेकदरी की, जो भी वहाँ पर माहौल, जो भी सीन था उसकी। दैट नाइट द गार्ड ऑफ द एम्परर केम फॉर मी, उस रात जो राजा के गार्ड थे
वो मेरे पास में आते हैं। दे accompanied मी इन टू द पैलेस, और वो मुझे महल में ले जाते हैं। वी वॉकड अक्रॉस अ ग्रेट कोर्ट, हम एक बहुत ही बेहतरीन दरबार से होते हुए देन वी एंटर्ड अ ब्यूटिफुल गार्डन, सुंदर से बगीचे में एंटर हुए। एट द एंड ऑफ द गार्डन, गार्डन के लास्ट में देयर वॉज अ पवेलियन, एक पवेलियन था, मतलब एक मैदान था। देन द कैप्टन ऑफ द गार्ड टोल्ड मी टू एंटर, वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनका जो लीडर था, कैप्टन था, उसने मुझे उस पवेलियन में एंटर करने के लिए कहा। द यंग एम्परर वॉज देयर ऑन अ बेड ऑफ लायन स्किन्स, तो वहाँ पर वही यंग एम्परर को मैंने देखा जो कि शेर की खाल के बने हुए बेड पर बैठा हुआ है। एंड ही हेल्ड अ फाल्कन, और उसने एक जो पक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं गिद्ध, उसको अपने हाथ में पकड़ रखा था। अ न्यूबियन स्टूड बिहाइंड हिम, और जो न्यूबियन था मतलब आधा मानव और आधा जानवर होता है। और न्यूबियन ये वर्ड आया है बेसिकली गोट, जो बकरी होती है जिसके कान बड़े बड़े होते हैं और उसकी जो स्किन होती है उस पर बहुत कम बाल होते हैं। तो वो राजा के पीछे खड़ा हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं मैजिकल क्रिएचर्स था, आधा आदमी और आधा गोट। अ लार्ज सिमेटर ऑफ स्टील वॉज ऑन टेबल नेक्स्ट टू द बेड, अब उसका जो बेड था उसके बगल में एक टेबल रखी हुई थी, उस पर एक बड़ी सी लोहे की तलवार रखी हुई थी। When the emperor saw me, he was worried, जब एम्परर ने मुझे देखा तो वो परेशान हो गया और मुझसे कहा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। डोंट यू नो दैट आई एम द एम्परर ऑफ द सिटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस शहर का राजा हूँ। आई डिड नॉट आंसर हिम, मैंने उसे आंसर नहीं दिया। ही इंडिकेटेड द सिमेटर एंड द न्यूबियन टुक इट, उसने फिर उस तलवार की ओर इशारा किया, जिसे जो न्यूबियन उसके पीछे खड़ा हुआ था उसने उठाया और हिट मी, और मुझे मारा उससे। ग्रेट वायलेंस, और बहुत ही गुस्से के साथ में उसने मुझे हिट किया। इट डिड नॉट हर्ट मी, मैं तो उससे हर्ट नहीं हुई। द न्यूबियन वॉज टेरिफाइड एंड वेंट अवे, इससे वो जो न्यूबियन था वो डर गया और दूर भाग गया। द एम्परर ट्राई टू किल मी, जो राजा था उसने मुझे मारने की कोशिश की विद अ लांस बट डिड नॉट हर्ट मी, कि वो तलवार को चुभोकर मुझे मार दे, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ही ट्राई टू किल मी विद एन एरो, उसने मुझे तीर से मारने की भी कोशिश की, बट आई स्टॉप्ड इट इन द एयर, लेकिन मैंने उस तीर को हवा में ही रोक दिया। देन द एम्परर सेड टू मी, एम्परर ने बोला वाई कांट आई हर्ट यू, मैं तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। आर यू अ प्रॉफिट और द सन ऑफ अ प्रॉफिट, क्या तुम कोई प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट के कोई बेटे हो। प्लीज़ लीव माई सिटी टुनाइट, आज रात ही मेरे शहर को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। यू आर हेयर नाउ एंड आई एम नॉट इट्स लॉर्ड, तुम यहाँ पर हो, इससे मेरे राजा होने को खतरा है। आई आंसर्ड हिम, मैंने उससे कहा गिव मी हाफ ऑफ योर ट्रेजर, तो मुझे तुम अपना आधा खजाना दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। देन आई विल गो अवे। सो ही टुक माई हैंड एंड अकम्पेन्ड मी टू अ लार्ज रूम, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक बहुत बड़े रूम में वो ले गया। ही टच वन ऑफ द वॉल्स एंड इट ओपन, उसने एक बहुत बड़ी दीवार को छुआ और वो दीवार ओपन हो गई। देन वी वॉक डाउन अ कॉरिडोर, फिर हम एक गलियारे से होते हुए एक जगह पर पहुँचे। ही सेड अ मैजिक वर्ड एंड अ ग्रेनाइट डोर ओपन, उसने कुछ मंत्र बोले और जिसकी वजह से ग्रेनाइट का डोर था, दरवाज़ा था, वो खुल गया। द एम्परर कवर्ड हिज आइज, राजा ने अपनी आँखों को अपने हाथों से कवर कर लिया था with his hand to protect them from the light of the jewels there, ताकि वो जो ज्वेल से निकलने वाली लाइट है, जो खजाना है उससे निकलने वाली प्रोड्यूस होने वाली जो लाइट है, उससे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। इट वॉज रियली मार्वलस इनसाइड, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था अंदर। देयर वर ह्यूज टॉर्टोइस शैल, अंदर टॉर्टोइस के जो शैल होते हैं, जो उसके ऊपर उसकी पीठ होती है, वो रखे हुए थे फुल ऑफ पर्ल्स, और उसके अंदर बहुत सारे मोती थे और बहुत अद्भुत ज्वेल्स थे, मतलब बेहतरीन खजाना था। देन द एम्परर सेड टू मी, फिर एम्परर ने मुझसे कहा दिस इज़ माई हाउस ऑफ ट्रेजर, ये मेरा खजाना है, एंड हाफ ऑफ इट्स योर्स, और इसमें से आधा तुम्हारा हुआ, बट यू मस्ट गो टुनाइट, और तुम्हें यहाँ से आज ही निकल जाना है। माई फादर द सन मस्ट नॉट सी दिस, मेरे पिता को ये इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आई कैनॉट किल अ मैन इन द सिटी, मैं किसी आदमी को शहर में नहीं मार सकता।
आई आंसर्ड हिम, मैंने उससे कहा द गोल्ड एंड द ऑल प्रीशियस ज्वेल्स आर योर्स, ये तुम ही रखो जितना तुम्हारा खजाना है। आई ओनली वॉन्ट योर लिटिल रिंग, तुम्हारे हाथ में जो तुमने अंगूठी पहनी हुई है मुझे केवल वो चाहिए। द एम्परर फ्रोन्ड, इट्स ओनली अ रिंग ऑफ लेड, तो एम्परर ने बोला कि ये तो लोहे की अंगूठी है, इसमें ऐसा क्या है। ही क्राइड एंड इट हैज़ नो वैल्यू, और ये इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। टेक योर हाफ ऑफ द ट्रेजर, तुम अपना आधा खजाना लो। एंड गो अवे फ्रॉम माई सिटी, और मेरे शहर से निकल जाओ। नो आई आंसर, मैंने उससे बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। आई नो दैट इट इज़ रियली अ रिंग ऑफ रिचेस, तो फिर मैंने उस एम्परर से कहा कि मुझे पता है कि ये जो अंगूठी है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, अगर ये किसी के पास में हो तो वो सबसे अमीर इंसान बन सकता है इस दुनिया का। द एम्परर ट्रेम्बल्ड एंड सेड, एम्परर थोड़ा सा काँप गया और बोला टेक ऑल द ट्रेजर एंड गो अवे फ्रॉम माई सिटी, यू कैन ऑल्सो हैव माई हाफ ऑफ द ट्रेजर, इस आधे खजाने को और ले लो जो मेरा है, मतलब तुम पूरा खजाना ले लो और यहाँ से निकल जाओ। देन आई डिड समथिंग स्ट्रेंज, फिर मैंने कुछ अजीब सा किया, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो भी मैंने किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट आई पुट द रिंग ऑफ द रिचेस इन अ केव, मैंने उस रिंग ऑफ रिचेस को एक गुफा में रख दिया। यू कैन अराइव देयर, तुम वहाँ पर आ सकते हो एक दिन। द ऑनर ऑफ द रिंग इज़ रिचर दैन ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जिसके पास में भी वो अंगूठी होगी तो वो सभी राजाओं से ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो जाएगा, इतनी ज़्यादा यूनिक वो अंगूठी है। बट द यंग फिशरमैन लाफ्ड, लेकिन जो यंग फिशरमैन था वो हंसा और बोला लव इज़ बेटर देन रिचेस, तो बोलता है कि जो लव है वो संपत्ति धन दौलत से भी ज़्यादा प्रीशियस है। ही क्राइड एंड द लिटिल मर्मेड लव्स मी, और जो लिटिल मर्मेड है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नो नथिंग इज़ बेटर देन रिचेस, तो फिर उस सोल ने बोला कि नहीं, धन दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लव इज़ बेटर आंसर्ड द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन बोला कि नहीं, सबसे कीमती प्यार है। ही बेंट बैक टू द सी, फिर वो ये बोलकर समुद्र में वापस लौट गया। एंड द सोल वॉकड अवे एंड क्राइड, और जो सोल थी वो रोती हुई वापस लौट गई। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ, क्या सोल वापस से उसके पास में लौट कर आई, क्या उसने उस सोल को एक्सेप्ट किया, जो फिशरमैन था उसने उस सोल को एक्सेप्ट किया, देखेंगे हम इसके अगले चैप्टर में। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ऐसे ही स्टोरी रीडिंग के वीडियो और नॉवल रीडिंग के वीडियो रीड करके देखकर उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को ऐसे ही और नॉवल रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए और इसके फर्दर पार्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।